नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद खाकी के साथ। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे। और दोस्तों, पूर्व में भी हमारे चैनल पर आप हिंदी की और जीएस की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं, और आगे भी इसी प्रकार आपको हिंदी की, जीएस की और रीजनिंग की और मैथ की क्लासें आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और सहयोग कीजिए, और अपने साथी जितने भी तैयारी कर रहे हो बच्चे, उनको हमारी क्लास को फॉरवर्ड कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज संधि। तो संधि हम आपको 3 क्लास में पूरी संधि ख़त्म कर देंगे। पहली क्लास में स्वर संधि तक क्लियर करा देंगे, दूसरी में व्यंजन और विसर्ग, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको लेकर आएंगे, और उसके बाद फिर अगली क्लास आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, आज संधि आपको पढ़ाते हैं, और संधि में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी तरह से बताएंगे। तो संधि किसे कहते हैं? सबसे पहली बात होती है संधि है क्या। संधि का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना। संधि मतलब दो शब्दों को जोड़ना, और संधि विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। संधि विच्छेद मतलब संधि जोड़ना और विच्छेद उसको अलग कर देना, बस यही होता है। तो अब इसकी परिभाषा देख लें। संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार, या विकार का मतलब परिवर्तन जो होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण व दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। अब आपको बताएं, दो समीपवर्ती वर्ण का जो मेल होता है, और मेल से जो परिवर्तन हो या विकार हो, उसमें है ना बदलाव आए, कहने का मतलब, तो उसे हम संधि कहेंगे। तो दोस्तों, संधि में जो पहला शब्द होता है उसका लास्ट वाला वर्ड, और जो दूसरा शब्द होता है उसका पहला वर्ड, उसका हम मेल करते हैं। जैसे देव धन आलय, तो देखो पहला शब्द देव है, इसका अंतिम वर्ड क्या है? देव आ, है ना। तो आ प्लस इसका दूसरे शब्द का पहला वर्ड, आ और आ मिलके क्या हो गया? बड़ा आ, तो देवालय। ऐसे ही जगत धननाथ, तो इसमें क्या मिला? त, और इसमें ना, बाद का शब्द, तो जगन्नाथ। ऐसे ही मन है धन योग मनोयोग। तो संधि समझ में आ गई होगी। इसके बाद संधि विच्छेद। मैं बताया था अभी आपको कि संधि का मतलब जोड़ना, विच्छेद का मतलब अलग करना। जिस चीज़ को, अच्छा संधि अभी पढ़ाए थे कि दो शब्दों के मेल को, अब उसी को हम अलग कर दे रहे हैं, वो हो गया विच्छेद। अब जैसे परीक्षार्थी, अब इसकी परिभाषा देखेंगे तो देखो, संधि के नियमों से बने वर्णों को फिर से उसी अवस्था में, सब फिर से मूल अवस्था में ले आने को हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे परीक्षार्थी लिखा है, अब इसको हम अलग अलग करें तो परीक्षाधन अर्थी, तो क्या हो गया? परीक्षार्थी। अब ऐसे वागीश को हम अलग अलग करें, वागधन ईश, अंतः धन करण, तो ये हो गया संधि विच्छेद। इसके बाद संधि के प्रकार। तो संधि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। अब आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि को हम कंप्लीट कराएंगे, और बहुत ही सरल तरीके से आपको स्वर संधि क्लियर कराएंगे। स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा, स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब देखो, स्वर के बाद स्वर आए, स्वर के बाद व्यंजन नहीं आए, स्वर के बाद स्वर ही आए, अर्थात दो स्वरों का जहाँ मेल हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य धन अस्त। अब देखो, सूर्य आ मिला प्लस अस्त, मतलब हमने बताया था भाई दूसरे शब्द का पहला वर्ड मिलेगा, तो आ और आ मिला के आ, बड़ा आ, ये हो गया सूर्यास्त। ऐसे ही महा धन आत्मा, तो महा क्या मिला? बड़ा आ प्लस बड़ा आ, ये हो गया बड़ा आ। भाई बड़ा आ मिले या छोटा आ मिले, होता बड़ा आ है, तो ये हो गया महात्मा। तो स्वर संधि क्लियर हुई। इसके बाद चलेंगे हम स्वर संधि के प्रकार। तो दोस्तों, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3
वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा अयाद संधि। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हम पांचों संधि की पहचान और पांचों संधि को जोड़ना तोड़ना बढ़िया तरह से सिखाएंगे। तो सबसे पहले चलेंगे हम दीर्घ संधि पे। तो दोस्तों दीर्घ संधि में देखो, हम परिभाषा, आपको पेपर में परिभाषा थोड़ी ना लिखनी है, आपको पहचान करनी है और ऑप्शन पे टिक करना है। तो हम आपको सरल भाषा में बताएंगे। तो दीर्घ संधि में मिलता क्या है, आ मिलेगा और ई मिलेगी। जैसे हम आपको बहुत ही सरल भाषा में देखो, आ, ई और ऊ, बस ये 3 वर्ड मिलेंगे, 3 स्वर मिलेंगे। और किससे मिलेंगे, ये अपने ही आ से मिलेगा आ, और ई से मिलेगी ई, और ऊ से मिलेगा ऊ, ये खुद से ही मिलेंगे। तो ये अपने का बड़ा हो जाएगा। अब आ से मिलेगा तो बड़ा आ हो जाएगा, और ई से मिलेगी तो बड़ी ई हो जाएगी, और ऊ से मिलेगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। तो आपको बताएं, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि आ, छोटा आ बड़ा आ से भी मिल सकता है, या बड़ा आ से मिल सकता है, बड़ी ई से, या छोटी ई से, या बड़ा ऊ से, बड़ा ऊ छोटे ऊ से। मतलब कोई किसी से मिल जाए, लेकिन मिलेगा स्वयं से ही, और लेकिन अपने का बड़ा ही होगा, चाहे जिससे मिले। तो आ मिल के बड़ा आ, ई मिल के बड़ी ई, ऊ मिल के बड़ा ऊ। बस यही चीज़ है इसमें दीर्घ संधि में। हम आपको लिख के भी बता दिए, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब इसके बाद चलते हैं हम, जैसे धर्म, धन, अर्थ। अब देखो इसमें क्या मिला, धर्म आ मिला, प्लस क्या मिला, आ मिला। आ और आ मिलके बताया था बड़ा आ, तो ये हो गया धर्मार्थ। ऐसे ही स्वधन अर्थी, इसमें क्या मिला, स्व मतलब आ, प्लस आ क्या हो गया, बड़ा आ, तो ये स्वार्थी। देखो इसमें डंडा लगा है, इसमें भी डंडा लगा है। बहुत सिंपल परिभाषा, मतलब बहुत सिंपल इसकी पहचान तो यही है कि इस बीच में ये बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ जहाँ हो वहाँ हम दीर्घ संधि कहेंगे। इसके बाद देव, धन, अर्चन, आ, और देखो अ क्या हुआ, बड़ा आ, ऐसे इसको कहेंगे देवार्चन। फिर वीर, धन, अंगना, तो आ मिला प्लस आ मिला, ये भी बड़ा आ होगा, ये हो गया वीरांगना। इसके बाद अब ये आ वाले तो समझ में आ गए होंगे आपके। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं, कोई ई वाला ऑप्शन ये है, अत धन ईव, क्या मिली, ई मिली, प्लस ई मिली, क्या हो गई, बड़ी ई, अतीव। अगला देखेंगे, अच्छा ऊ वाला कोई एग्जाम्पल नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि ऊ वाला एक ले लेते हैं, लघु धन ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी, तो ऊ मिला प्लस ऊ मिला, क्या हो गया, बड़ा ऊ, तो इसको कहेंगे लघूर्मी। अब इसके बाद दूसरा आएगा हमारा गुण संधि। दीर्घ संधि समझ में आ गया होगा। इसके बाद गुण संधि। गुण संधि में क्या मिलता है, गुण संधि में आ मिलेगा, किससे, ई से, और आ मिलेगा किससे, ऊ से। बस यही दो मिलते हैं। अच्छा एक और मिलता है, आ मिलता है ऋर से, ऋर मतलब ऋषि, तो ये अर हो जाता है। तो दोस्तों आ मिला ई से तो हो जाएगा ए, और आ मिलेगा ऊ से तो हो जाएगा ओ। बस इसकी बहुत छोटी सी और बहुत सिंपल पहचान यही है कि आ मिलता है ई से तो ए हो जाता है, आ मिलता है ऊ से तो ओ हो जाता है। मिलता आई है किससे, ई से और ऊ से। ई से मिलेगा तो ए हो जाएगा, और ऊ से मिलेगा तो ओ हो जाएगा, और आ किससे मिलेगा, ऋर से, तो अर हो जाएगा। बस यही इतनी सी पहचान है इसकी। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा एक और चीज़ बताएं आपको, आ अगर बड़ी ई से मिलेगा या बड़ा ऊ से मिलेगा, लेकिन होगा छोटा ओ और छोटी ए। बस
चाहे बड़ा ऊ से मिल जाए, चाहे बड़ी ई से मिल जाए, चाहे आगे बड़ा आ हो, चाहे पीछे बड़ी ई हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आ ई हमें इतना ध्यान रखना है, चाहे ये बड़ा हो, ये छोटा हो, ये छोटा हो, ये बड़ा हो, या दोनों बड़े हों, लेकिन होगा छोटी ए। इसमें यही कंडीशन इसमें है। तो गुण संधि के हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे नर धन इंद्र। तो दोस्तों इसमें क्या मिला, नर आ मिला, प्लस इंद्र ई मिली। आ और ई हम आपको बताए थे ए होता है, तो नर धन इंद्र क्या होगा, ए नरेंद्र, मतलब नरेंद्र हो जाएगा। इसके बाद नर धन ईस आ मिला ई से। अब बड़ी ई हो या छोटी ई हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होगी हमारी छोटी ए। तो ये होगा नर धन ईस नरेश, रमा धन ईस या रमा धन इंद्र रमेंद्र, महाधन ईस महेश, वीर धन उचित। अब देखो ऊ वाला वीर आ मिला प्लस उचित ऊ मिला, तो क्या बताया था, ओ होगा छोटा ओ, तो ये होगा वीर धन उचित वीरोचित। ऐसे ही सूर्य धन ऊर्जा सूर्योर्जा, महाधन उदय बड़ा आ मिला और क्या मिला, ऊ मिला। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं कि बड़ा आ मिल रहा है या छोटा आ मिल रहा है, या इधर बड़ा हुआ है या छोटा हुआ है, लेकिन आ और ऊ मिलके होगा छोटा ओ, तो ये होगा महोदय। दया धन ऊर्मी दयोर्मी। अब ऋषि वाला बताए थे हम कि देव धन ऋषि, इसमें क्या मिला, आ मिला प्लस ऋर मिली, तो हमने बताया था अर हो जाएगा। अर का मतलब आधा रा रहेगा, तो ये हो जाएगा देवर्षि। ऐसे ही राज आ मिला प्लस ऋर मिली, ये हो गया अर। अर का मतलब रा आधा रहेगा, तो राज ऋषि, है ना। ऐसे ही सप्तधन ऋषि सप्त ऋषि, ठीक है। तो अच्छा एक सिंपल सी बात, इसमें अगर ए की मात्रा लगी है और ओ की मात्रा लगी है, छोटे ओ की और छोटी ए की मात्रा लगी है अगर बीच में किसी शब्द में, तो हम साफ साफ कह देंगे कि इसमें गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि। तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं तीसरी संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की पहचान क्या है, आ मिलेगा, मिलेगा क्या, आ ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा किससे, ए से, तो बड़ी ए हो जाएगी। और आ मिलेगा किससे, ओ से, तो बड़ा ओ हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों चाहे आप इसमें बड़ी ए मिल जाए या बड़ा ओ मिल जाए, या बड़ा आ यहाँ हो या बड़ा आ यहाँ हो, कोई इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा होगा क्या, बड़ी ए और बड़ा ओ। ये हमारी वृद्धि संधि की पहचान है। तो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक धन एक, हम आपको बताए थे एक धन एक का मतलब एक आ मिला प्लस ए मिली, क्या हो गया, बड़ी ए, क्या हो गया, बड़ी ए। तो मत धन ऐक्य मतैक्य, ऐसे ही एक धन एक एक एक, सदा धन एव सदैव, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, वन धन औषधि वनौषधि, परम धन औदार्य परमौदार्य, महाधन ओजस्वी, क्या मिला, देखो बड़ा आ मिला और ओ मिला, तो क्या हो गया ये, बड़ा ओ, तो ये हो गया महोजस्वी। और महाधन औषध महोषध। अच्छा सिंपल सी पहचान क्या है, इसमें अगर बड़ी ए की मात्रा अगर बीच में कहीं लगी है तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि ये वृद्धि संधि है। बड़ी सिंपल इसकी पहचान है। वृद्धि संधि अगर बड़ी ए और बड़े ओ की मात्रा बीच में लगी है तो वृद्धि संधि है। दोस्तों 3 संधि क्लियर हुई। चौथी संधि है हमारी ईयड़ संधि। ईयड़ संधि की पहचान क्या है, अब ईयड़ संधि में आ नहीं मिलेगा, ई मिलेगी और क्या मिलेगा, ऊ मिलेगा, लेकिन ये खुद स्वयं से नहीं मिलेंगे, बाकी किसी भिन्न स्वर से मिल जाएंगे, लेकिन ये स्वयं से नहीं मिलेंगे। तो ई अगर आ से, मान लीजिए आ से मिली तो या हो गया, और ऊ अगर आ से मिल गया तो वा हो गया। अब एक चीज़ और आपको बता दें, ई आ से मिली तो या हो गई, अगर ई ऊ से मिल जाती है तो यू, मतलब ऊ की मात्रा लग जाएगी।
अगर ओ से मिल जाते तो ओ की मात्रा लग जाएगी, लेकिन होगा क्या, या और वा। ऊ मिलेगा तो वा होगा और ई मिलेगी तो या होगा। बस अब जैसे एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और है इसमें आपको बताएं, चलो आगे बता देंगे। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। अति धन अधिक, तो देखो अति ई मिली प्लस आ मिला, हमने बताया था या होता है, तो ये हो गया अत्यधिक। और इत ई मिली प्लस आ मिला, अब बड़ा आ हो या छोटा आ इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इत्यादि। प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार। निधन ऊन, नि मतलब ई प्लस ऊ, अब बड़ा ऊ हो या छोटा ऊ हो, तो क्या हो गया भाई ऊ, तो यहाँ पे ऊ की मात्रा लग जाएगी बस, और कोई फर्क नहीं है इसमें, बनेगा या ही, तो ये हो गया न्यून। प्रतिधन एक प्रत्येक। सखीधन ऐश्वर्य सखैश्वर्य। सुधन अक्ष, सु मतलब ऊ मिला प्लस आ मिला, क्या हो गया व, तो ये क्या हो गया स्वच्छ। सुधन आगत, ऊ मिला प्लस आ मिला, तो क्या हो गया वा, मतलब डंडा लग जाएगा भाई, बड़ा आ मिला है तो स्वागत। गुरुधन ओदन गुरुवोदन। अब देखो मातृधन इच्छा, ये मैं आपको बता रहा था, पितृधन इच्छा पितृक्षा, मातृधन इच्छा मातृक्षा, या मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा। इसमें ऋण मिलती है आ से, तो ये रा हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो ऐसे ही मात्र ऋण मिली किससे आ से, तो ये मात्राज्ञा, रा पूरा हो गया तो मात्राज्ञा। ऐसे ही पित्राज्ञा, भाई कुछ भी रहे। इसके बाद यड़ संधि हमारी खत्म। इसके बाद चलते हैं अयाध संधि। अयाध संधि की पहचान क्या होती है? अयाध संधि में ए मिलती है और क्या मिलता है भाई, छोटी ए रहे या बड़ी ए रहे, और मिलता है ओ। अब छोटा ओ रहे या बड़ा ओ रहे, लेकिन ये स्वयं से नहीं, किसी भिन्न स्वर से मिलेंगे। तो भिन्न स्वर जैसे आ से ही मिला तो आय हो गया भाई, ए अ अगर मिला तो आय हो गया, और ओ अगर आ से मिला तो अब हो गया। एक चीज़ और आपको बता दें, अगर छोटी ए आ से मिलती है, छोटी ए अगर आ से मिलती है तो आय हो जाता है, लेकिन अगर बड़ी ए अगर आ से मिलती है तो आय हो जाता है, और छोटा ओ मिलता है आ से तो अब हो जाता है, और बड़ा ओ अगर मिल जाता है तो आ हो जाता है। बस इतना सा फर्क है इसमें। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अच्छा एक चीज़ और बताएं, अगर ई से मिले, जैसे हमने बताया था कि ए अगर आ से मिल रही है तो आय हो रहा है, और अगर ई से मिल जाएगी तो मात्रा लग जाएगी, बस ई की मात्रा लग जाएगी, बड़ी से मिलेगी बड़ी की मात्रा लग जाएगी, तो बस और कोई फ़र्क नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अयाध संधि में ने धन अन, तो ने मतलब ए मिली, ए मिली किससे, ए मिली आ से, तो क्या बताया था ई आय हो जाएगा। तो आय का मतलब न, ने धन अन नयन, से धन अन सयन। अब बड़ी ए मिली तो भाई बड़ी ए किससे मिली, आ से, तो ये क्या हो गया आय हो गया, मतलब नायक। अब गे धन अक, तो गायक। बड़ी ए मिल रही है तो भाई बड़ा डंडा लग गया, बस इतना सा फर्क है। पौधन अन पवन, बहुधन अन भवन, पौधन इत्र, भाई देखो ई मिली, ई मिली तो पवित्र हो गया। पौधन अन पावन, पौधन अक पावक, बहुधन उक भावुक। ऊ मिला तो ऊ की मात्रा लग गई, बस इतना सा है। अब इसमें इसकी सिंपल पहचान यही है कि नयन शयन गायक पावक पवन पवित्र यही सब आता है। अच्छा इसकी एक बताए थे यड़ संधि। यड़ संधि में अच्छा सिंपल पहचान तो यही है कि इसमें या और वा आता है, लेकिन कटे पिटे अक्षर रहते हैं। अगर सिंपल परिभाषा देखी जाए तो, या सिंपल पहचान देखी जाए तो इसमें कटे पिटे वा और या रहता है बस। तो दोस्तों स्वर संधि हमारी समाप्त हो गई। इसके बाद हम चलेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम अगली क्लास में दोनों संधियां व्यंजन और विसर्ग समाप्त करा देंगे। फिर तीसरी क्लास में आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसी के जो संधि के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा तीसरी क्लास में कि हमने कितना सीखा है। और हम आपको बता रहे हैं कि हमारी
अगर ये क्लास देख लेंगे तो संधि किसी भी पेपर में आपकी बाहर नहीं जाएगी। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल के अच्छा आप हमारे यूट्यूब से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको दोस्तों।